क्लास 10th वालों के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक थीम समझ लीजिए क्वेश्चन की क्या है। क्वेश्चन कहता है ये एक ट्राइंगल है, देखो अगर कोई भी ऐसा एक ट्राइंगल है, इसका नाम देते हैं ABC। इस ट्राइंगल को अगर कोई रेखा काट रही है, माना इसकी किसी एक रेखा के समांतर कोई एक रेखा है, इस तरीके से देख रहे हैं, ये इस रेखा के समांतर है, ये दूसरी रेखा हमने जो खींची है, तो वो देखो कहीं ना कहीं इसको काट रही है, यहाँ पर काट रही है। तो यहाँ पर इस कटने वाले बिंदु को D और E नाम दे देते हैं। तो अब देखो बस, अब आपने समझ लिया क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि ये भाग बटे ये भाग बराबर ये भाग बटे ये भाग होगा, बस यही क्वेश्चन है। मैं नाम लिख देता हूँ इनके, ये भाग नंबर, इसको मान लो आप भाग नंबर 1, ये भाग नंबर 2, भाग नंबर 3 और भाग नंबर 4। इनके नाम आपको बताइए। भाग नंबर 1 का मतलब है ये भाग, मतलब AD। भाग नंबर 2 का मतलब ये भाग। तो मैं ये इसमें लिख के बता देता हूँ, AD बटे भाग नंबर 2 कौन सा है, DB बराबर किसके होना चाहिए, ये वाला भाग नंबर 3 क्या है, AE बटे EC। बस इतना सा है। ये कहलाती है बच्चों थेल्स थ्योरम। कौन सी, थेल्स प्रमेय। बस हो गया क्वेश्चन। तो अगर आपको ये थेल्स प्रमेय का जो ये दिया हुआ है, ये मतलब ये पता है आपको, थेल्स प्रमेय के अनुसार इस तरीके से किसी त्रिभुज में, ये त्रिभुज में अगर कोई एक लाइन किसी रेखा के समांतर कोई एक रेखा है खींची हुई, और ये इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है दूसरी दो रेखाओं को, तो ये वाला भाग देखो, एक मिनट, ये वाला भाग बटे ये वाला भाग, भाग नंबर 1 बटे भाग नंबर 2 बराबर किसके होगा, भाग नंबर ये वाला भाग बटे ये वाला भाग, 3/4, मतलब 1/2 बराबर 3/4। समझने के लिए 1 2 3 4 में मत खोना। तो यहाँ पर प्रश्न में, अब देखो, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब आप प्रश्न में आए। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि आपका जी ये एक ट्राइंगल है जो दिया हुआ है, और इस ट्राइंगल में ये भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 इसका मान दे रखा है, और भाग नंबर 3 का मान पूछा है जी, इसका मान पूछा है, और भाग नंबर 4 का मान भी दिया हुआ है। तो हो तो क्या प्रश्न, भाग मतलब पहले लिख लेंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार, अगर 2 नंबर में है तो लिख लेंगे, नहीं तो वैसे ही निकाल देंगे। भाग AD बटे DB बराबर AE बटे EC, मान रख दिया। इसमें AD बटे DB देखो दिया हुआ है, 2/3 बराबर AE कितना है, AE भाई देख लो, AE तो निकालना है। अरे भाई कहाँ जा रहा है, AE तो निकालना है। AE की वैल्यू कितनी है, AE की वैल्यू है, अरे AE तो निकालना है, EC की वैल्यू, तो AE को AE रहने देते हैं, और EC की वैल्यू है 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 जाएगा इधर, AE रहेगा अपनी जगह, तो 2 × 6/3 बराबर AE। देख लो जी, ऐसे ही होता है, गणित तो आप करते आए हो पहले से ही। तो AE का मान आ गया 6×2 = 12। यहाँ जिसका मान निकालते हैं उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो AE बराबर कितना होगा, 6×2 = 12/3 बराबर 4। ये इसमें ऑप्शन नंबर 2 उसका सही है आंसर। 1 नंबर मिल गया, बताइए आप लोगों को।